वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं हम लोग क्लास 11th का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है। चलिए उसको देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करेंगे। जनरली ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे दो सेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे कैसे दो सेट होंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो हम प्रोडक्ट करेंगे, या तो दो साइन होगा, मान लीजिए एंगल अगर ए है और एंगल बी है तो दो साइन का प्रोडक्ट करेंगे या दो कॉस का प्रोडक्ट करेंगे, राइट। ये पहला सेट होगा। और दूसरा सेट में क्या होगा, दूसरा सेट में होगा एक साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, या पहला कॉस होगा और दूसरा साइन होगा। इस तरह से दो सेट हम लोग डेवलप करेंगे जिसमें दो साइन का अलग डिफरेंट एंगल का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। और यहाँ पर साइन होगा, कॉस होगा उसका प्रोडक्ट, या कॉस होगा, साइन होगा उसका प्रोडक्ट, राइट। तो इस सब को हम देखने के लिए हम लोग पहले प्रीवियस कुछ फार्मूला को लिखेंगे यहाँ पे। हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का कुछ फार्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं, उसी को आगे देखेंगे, उसी से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम दो नए सेट्स। पहला हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। ये फार्मूला किसका था, साइन ए प्लस बी का, सही है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अगला फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू, ये फार्मूला किसका होगा, कॉस ए प्लस बी का। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग। अगला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। ये इक्वेशन 4 होगा, राइट। ये हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स में हम लोग देखे थे, इसका चारों का चारों फॉर्मूला। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा। हम लोग LHS मानते हैं। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। आप देख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन बी कट जाएगा, राइट, जोड़ने पर। तो बचेगा कितना, हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी 2 बार है, इसको क्या लिख देंगे वो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इक्वेशन 5 मान लेंगे और ये एक नया फार्मूला हमारे पास हो गया। फार्मूला का नाम क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी जो होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा, राइट। अगला क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में से घटा देंगे, राइट। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, है ना, यानी 1 में से किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। घटाइए तो पहले तो होगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस का बी, राइट। ऐसा करने से क्या होगा बताइए, पहला इक्वेशन ये है तो ये लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या आएगा आंसर, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन इसको 6 मान लेंगे, सही है। तो एक नया फार्मूला क्या आ गया, 2 कॉस इंटू साइन बी का फार्मूला गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट। अच्छा, तीसरा में क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे हम लोग इक्वेशन 4 के साथ, सही बात है। ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक नया फार्मूला ईजाद हो रहा है यहाँ पे। कैसे होगा, तो इक्वेशन 3 इसमें कि देखिए साइन इंटू कॉस बी कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको इक्वेशन 7 मान लेंगे। एक नया फार्मूला ईजाद हो गया, राइट। फिर वापस से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से हम लोग माइनस करेंगे इक्वेशन 4 को, राइट।
तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा आएगा, उसके ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस करने पर बताइए, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी, इक्वेशन 8, राइट। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इससे अगर माइनस कॉमन ले तो एक फार्मूला पॉजिटिव में आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। सही बात है, ये फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का दोनों पार्ट हम लोग देख लिए, जिसमें हम लोग क्या देखे, पहला कि 2 फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें आप देख सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा है, कॉस और साइन है, और दूसरा में देखो कॉस कॉस है और साइन साइन है, राइट। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है जो कि सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स को ट्रांसफॉर्म करके बना है, राइट। समझ में आया? चलिए देखिए, क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन रहे, आपको अगर क्वेश्चन करना है तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरह से, देखिए लिखा रहेगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x, है ना। क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस b, फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस b, 3x प्लस 5x 8x, और e प्लस साइन a माइनस b, 3x माइनस का 5x माइनस का 2x, माइनस इधर आ जाएगा तो साइन 8x माइनस साइन 2x, राइट। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का हम लोग देख लिए 2 सेट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक और नया सेट को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, या प्रोडक्ट जो है उसको सम में करेंगे। देखिए इसको मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि इसी का ज़रूरत है, राइट। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग क्या है, देखो क्या है, सम और आगे बढ़ो, Formula to transform the sum or difference into product. फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म, फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, है ना, इनटू प्रोडक्ट। देखिए कैसे है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है ना, यहाँ a माइनस बी, तो हम लोग a प्लस बी का वैल्यू मान लेते हैं कि तुम c के बराबर हो, राइट, और a माइनस बी का वैल्यू मान लेते हैं कि तुम d के बराबर हो, राइट। यहाँ से अगर a के वैल्यू हम निकालना चाहें, किसके वैल्यू निकालना चाहें, a के वैल्यू, तो कैसे निकलेगा बताइए, a का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही माना है ना, चेक कीजिए तो a प्लस बी का वैल्यू c माना है, a माइनस बी का वैल्यू d माना है, राइट। चलिए तो और क्या माना है, A का वैल्यू निकाला C प्लस D है। देखिए अब इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ऐड करने से दोनों कट जाएगा, तो 2a का वैल्यू कितना होगा, c प्लस डी, यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, c प्लस डी बाई 2, राइट। और मान लीजिए घटाएंगे दोनों को तो क्या होगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगा ना, a कट जाएगा तो हो जाएगा b और प्लस b हो जाएगा ये, है ना, तो कितना हो जाएगा 2b का वैल्यू कितना होगा, c माइनस डी, तो b का वैल्यू कितना होगा, c माइनस डी बाई 2, राइट। समझ में आया? अब देखो ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पहला इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखो साइन a प्लस बी का वैल्यू कितना माने हैं c, तो हो जाएगा साइन c प्लस a माइनस बी क्या है d, तो साइन c प्लस साइन d का वैल्यू 2, a का वैल्यू कितना आ गया c प्लस डी, 2 साइन c प्लस डी बाई इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, राइट। एक नया फॉर्मूला आ गया, अगर इसको 8 माने तो इसको 9 मान लीजिए, या फिर नहीं भी मानी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बताइए, साइन c माइनस साइन d कितना हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, राइट। एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस डी, ये डी हो जाएगा, कॉस डी माइनस कॉस इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। कोई दिक्कत, इसका मतलब 4 फॉर्मूला पहले और 4 फॉर्मूला भी, राइट। तो प्रोडक्ट में भी आ गया, राइट। तो 4 4 8 फार्मूला हो गया। ट्रांसफॉर्म फार्मूला में हम लोग क्या करना है, जब एंगल दिया रहेगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूछेगा तो उसकी वैल्यू निकाल देंगे डिफरेंट टाइप्स, ओके। कोई दिक्कत। और यहाँ पर ये देख ही लिए कि हम लोग माने हैं प्लस बी को सी और ए माइनस बी को इसको ऐड किए, ऐड करने पर यह सब्ट्रैक्ट करने पर यह आया, राइट। तो ए और बी के वैल्यू हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं फॉर्मूला में, उसके बाद आराम से आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का जितना भी फार्मूला था, इक्वेशन था, सब हम लोग डेवलप कर लिए। इसको बार बार बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। और आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंटों और डिविडेंडों का भी यूज़ करेंगे, राइट। इसीलिए इसको ब्रेन में रखें आप, राइट, कंपोनेंट और डिविडेंडो। और प्रीवियस के जितने भी कॉन्सेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को भी आप ब्रेन में रखिए, तभी ये चैप्टर बनेगा अच्छे से। बनाइए अच्छे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अच्छे से बनाइए, पढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।